नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की यात्रा से पहले ही भारतीय जनता पार्टी मचा डर। बोले राहुल गांधी बार बार अमेरिका क्यों जाते हैं गुप्त तरीके से। बताएंगे राहुल गांधी पर सवाल उठाकर फंस गई है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने की फिराक में बीजेपी। बताएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्यों रौर छिड़ी हुई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जिस दरवाजे से आए हैं उसी से वापस भेजेंगे इन्हें। बताएंगे अखिलेश का 80 वाला प्लान क्या है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे 22 तारीख यानी कि कल लालू प्रसाद यादव से विपक्षी एकता के एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचेंगी ममता बनर्जी। वहीं पर अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी देश को संविधान के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से चलाना चाहती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले फिल्म आदि पुरुष पर मचा हुआ है बवाल। बताएंगे आपको आखिरकार क्यों फंस गया है मोदी भक्त मनोज मुंतशिर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले विपक्षी दलों की बैठक होने से पहले राहुल गांधी पहुंच गए हैं भारत। आपको बताएंगे राहुल गांधी ने आकर बीजेपी पर क्या बोला है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे शिवसेना ने मनाया गद्दार दिवस। बोले अब हम यूएन भी भेजेंगे ये चिट्ठी। आज के दिन को जो है गद्दार दिवस घोषित कर दिया। इसी दिन एकनाथ शिंदे ने जो है यहाँ पर दोस्त धोखा दिया था शिवसेना को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मणिपुर जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री इधर उधर घूम रहे हैं। उद्धव ठाकरे का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले मणिपुर हिंसा पर भड़की ममता बनर्जी जो बंगाल हिंसा पर। बोले फिलहाल ये विपक्ष की है चाल, बीजेपी को घेरा। आपको बता दें कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले हर चीज में प्रधानमंत्री को टांग अड़ाने का शौक है। कभी भी प्रधानमंत्री लोगों को बिठाकर आपस में बात नहीं करते, सिर्फ फैसले लाकर लोगों पर थोप देते हैं। आपको बताते चले ओवैसी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ये लोग कहते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो कैसे लाएंगे, उसको लागू किस तरीके से किया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों सिविल सिविल कोड जो है वो गोवा में लागू है और वहां पर इसका कानून बड़ा अजीब है। जैसे अगर किसी लेडी के यहाँ सिर्फ लड़की पैदा होती है तो उसका आदमी दूसरी जगह दूसरी शादी भी कर सकता है, और अगर बच्चा नहीं होता 10 साल तक तो भी उनका जो हस्बैंड है वो दूसरी शादी कर सकता है। आप समझिए। जबकि दोस्तों ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं इसमें प्रावधान है ही नहीं मुस्लिमों को न किसी और को कि वो दूसरी शादी कर पाए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में और क्या क्या है, सवाल ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अगर बैठाकर सबको बात की जाए दोस्तों तो इसका मसला निकल सकता है, हल निकल सकता है इस मसले का। आपको बताते चले विपक्ष लगातार ये गुहार लगा रहा है कि इस कानून को अगर सही तरीके से सच में लागू किया जाए तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी इसको सिर्फ एक राजनीति की तरह खेल रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि जैसे ही चुनाव करीब आते हैं बीजेपी को यूनिफॉर्म सिविल कोड की याद आ जाती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अभी कर्नाटक में चुनाव था, वहां पर भी बीजेपी लव जिहाद और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र कर रही थी, लेकिन जैसे ही दोस्तों आप समझिए चुनाव खत्म होते हैं, इलेक्शन खत्म होते हैं, बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा छोड़ देती है। और ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि ये चुनावी एक जुमला बन चुका है बीजेपी के लिए। याद होगा आपको बार बार एनआरसी लागू करने की बात करते थे कि हम एनआरसी तो लागू कर रहेंगे, लेकिन जब इतना विरोध देखा तो समझ गया कि कुछ भी कर लें एनआरसी तो लागू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बीजेपी दोस्तों डरी रहती है, उसके फैसले लिए गए फैसले जनता को पसंद नहीं आते, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल ये फैसला भी हवाई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जिस दरवाजे से आए हैं उसी से वापस भेज देंगे। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी जिस रास्ते से आई है उसी से हम वापस भेज देंगे। अब की बार जो है एनडीए का
टक्कर पीडीए से होगी। आपको बता दूं अखिलेश ने 80 सीटों का मेगा प्लान बनाया है, जिसके बाद अखिलेश की चर्चा हो रही है। अखिलेश ने कई जगह के अपने प्रभारी भी बदल दिए हैं। उत्तर प्रदेश में ये लड़ाई जो है दोस्तों आर पार की लड़ाई है, इस बार 2023-24 को भी तय करेगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। अखिलेश यादव ने आपको बताते चले पूरा प्लान बनाकर रखा है। इसमें अखिलेश यादव ने जो है यहाँ पर काफी कुछ किया है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर एक चीज तो साफ हो गई है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के आने वाले जो इलेक्शन है उसको लेकर अखिलेश यादव काफी मेहनत कर रहे हैं, और क्योंकि पिछली बार लोकसभा का उनका जो अनुमान था वो कुछ खास नहीं था, ऐसे में अब की बार अखिलेश कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। आपको बताते चले 2 दिन बाद विपक्षी एकता की बैठक भी होना है, यानी कि 23 तारीख के दिन। ऐसे में दोस्तों इस विपक्षी एकता की बैठक में ये पूरा फॉर्मूला तैयार किया जाएगा कि आगे की रणनीति कैसी होना चाहिए। दरअसल आप सब जानते हैं कि फिलहाल आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और उसको लेकर अखिलेश और तमाम पार्टियां जुट चुकी हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल आज देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये जरूरी हो गया है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी का सामना करने के लिए कोई मजबूत आदमी हो, और ऐसे में राहुल गांधी से मजबूत कोई हो नहीं सकता। सब जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अगर इस देश का सबसे पॉपुलर नेता कोई बना है तो वो राहुल गांधी ही है, जो प्रधानमंत्री को दोस्तों न सिर्फ कड़ी टक्कर देंगे बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी भारी भी पड़ेंगे। लेकिन अखिलेश यादव का ये मेगा प्लान जिसमें वो सीधे सीधे 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो यही कहना है कि वो एनडीए को पीडीए से हरा देंगे। अखिलेश की ये बात बड़ी भा गई लोगों को कि जिस दरवाजे से ये आए हैं उसी दरवाजे से इनको बाहर भी निकाल देंगे। आपको बता दें दोस्तों जनता ने ये सोचकर वोट दिया था बीजेपी को कि महंगाई गरीबी कम होगी, लेकिन हुआ उल्टा। महंगाई गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीजें दोस्तों कहीं ना कहीं और ज्यादा हो गई। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे उद्धव ठाकरे, बीजेपी को जमकर घेरा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों नरेंद्र मोदी के ऊपर उद्धव ठाकरे हमलावर हो गए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी कहते हैं कि वो सूर्य हैं। आपको बताते चले यहाँ पर ठाकरे ने आग बबूला होते हुए कहा कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री इधर उधर घूम रहे हैं। अगर मोदी सूर्य हैं तो हिंसा प्रभावित मणिपुर के ऊपर क्यों नहीं चमकते? जब मणिपुर जल रहा है तो प्रधानमंत्री इधर उधर घूम क्यों रहे हैं? आपको बताते चले यही नहीं, यहाँ पर शिवसेना ने कहा, उद्धव ठाकरे ने कहा कि फिलहाल हम अच्छे से जानते हैं कि आज का दिन जो है यहाँ पर वो गद्दार दिवस के दिन नाम से मनाया जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले 20 तारीख के दिन एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को धोखा दिया था और इसीलिए 20 तारीख के दिन ही एकनाथ शिंदे के ऊपर जमकर गरजे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग बाला साहब का नाम तो चुरा सकते हैं, पार्टी का नाम तो ले सकते हैं, लेकिन वो बाला साहेब जैसे काम नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर हमलावर होते हुए कहा कि फिलहाल ये लोग चाहे कितनी ही कोशिश कर लें लेकिन ये शिवसेना को जो है यहाँ पर तोड़ नहीं पाएंगे और न शिवसेना खत्म कर पाएंगे। दरअसल दोस्तों शिवसेना को लेकर लगातार भिड़े हुए हैं आपस में, और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल अब शिवसेना की जो एक नियत है वो लोगों के सामने आ चुकी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता जिस तरीके के कार्यक्रम करते हैं उससे वैसे ही देश की जनता नाराज है। लेकिन अब ये बात तो साफ हो चुकी है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेता एक के बाद एक बड़े कारनामे करते रहते हैं। ऐसे में अब सवाल उठने तो लाजमी है भाई कि बीजेपी कर क्या रही है? मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के लोग बर्बाद हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर कोई बात करने को राजी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कांग्रेस की शर्तें पूरी करने पर बीजेपी हुई आग बबूला, बीजेपी को लग गई मिर्ची। दरअसल दोस्तों बीजेपी उन पार्टियों में से है कि ना हम खुद कुछ करेंगे ना दूसरी पार्टी को करने देंगे, अगर दूसरा कोई कुछ करेगा तो हम उसको भी रोकेंगे। दरअसल आपको पता होगा कि कर्नाटक में दोस्तों कांग्रेस ने एक मांग और की थी, 5 मांगों में से एक गारंटी ये भी थी कि वो जो है महिलाओं को फ्री गेहूं और चावल देंगे। लेकिन दोस्तों बीजेपी ने बड़ी चालाकी से कर्नाटक में आपको बता दें केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है जो है चावल और गेहूं के आवंटन पर, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। बेसिकली कर्नाटक में गेहूं और चावल सरकार सप्लाई नहीं कर रही है। इसको लेकर आपको बताते चले कांग्रेस का जवाब आया था कि बीजेपी हमसे डर गई है, वो नहीं चाहती कि हम मांगे पूरी करें,
इसलिए उसने चावल और गेहूं पर रोक लगा दी है कर्नाटक में। जिसके बाद दोस्तों आपको बताते चले, सरकार ने यानी कि सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार ने कहा था कि वो दूसरे स्टेट से मदद ले लेंगे, दूसरे राज्यों से, स्टेट से, लेकिन वो अपनी गारंटी को पूरा करके रहेंगे। आप समझिए दोस्तों, अब चावल गेहूं के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा करना चाहिए, उसकी तारीफ करना चाहिए। राहुल गांधी जो कांग्रेस कर रही है कर्नाटक में, जो फ्री गेहूं चावल देने की बात, ये तो अच्छी बात है, बीजेपी को और उल्टा साथ देना चाहिए। लेकिन दोस्तों बीजेपी यहाँ पर जानबूझकर टारगेट करने का काम कर रही है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से जो यहाँ पर ये काम पूरा हो। और आप अच्छे से जानते हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के दूसरे नेता, वो खुद भी कुछ नहीं करते हैं दोस्तों, और दूसरे अगर विपक्ष पार्टियां कुछ करती हैं तो उन पर भी सवाल उठाते हैं। ये तो साफ हो गया है कि फिलहाल अब इस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है। और दोस्तों आप भी जानते हैं कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी की रणनीति साफ साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी, बोले बंगाल में बीजेपी करा रही है सारे दंगे फसाद, वो नहीं चाहती कि पंचायत चुनाव शांति से हो। आपको बताते चले दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर घमासान मचा, जहां एक तरफ पंचायत चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने कल ममता बनर्जी को झटका दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब पंचायत चुनाव पर सियासत भी तेज हो गई है। वो आपको बता दूं, पंचायत चुनाव पर फिलहाल जल्द सुनवाई करने सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था और इस पर सवाल भी उठाए थे, और हिंसा को लेकर ममता बनर्जी को ज्ञान भी दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जिसके बाद ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई। ममता बनर्जी ने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी करा रही है, वो नहीं चाहती कि पंचायत चुनाव हो। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल पंचायत चुनाव में बीजेपी हार रही है और हार के डर से ही वो चुनाव नहीं करा रही है। अब ये तो दोस्तों देखना होगा कि कौन डर रहा है कौन नहीं डर रहा है। लेकिन एक चीज तो साफ है कि यहाँ पर इस चीज पर सवाल तो खड़े कर दिए हैं ममता बनर्जी ने। अब ममता बनर्जी ने साफ कहा कि फिलहाल ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर कर रही है ताकि वो छवि बिगाड़ सके। लेकिन दोस्तों क्या ये बात सच है? क्या अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से ये हुआ है दोस्तों, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी वो थी परेशान, क्योंकि आप भी जानते हैं कि फिलहाल यहाँ पर इन चीज़ों पर रोक लगाने के ऊपर कहीं ना कहीं अजीब सी एक सिचुएशन बन गई है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज़ पर बोलने से भागती है। और ममता बनर्जी गलत नहीं कह रही है, ये हिंसा जब जब होती है दोस्तों बंगाल में, तब तब बीजेपी का ही नाम निकलकर सामने आता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आया अरविंद केजरीवाल। बोले बीजेपी देश को संविधान से नहीं बल्कि तानाशाही से चलाना चाहती है, यह हरगिज नहीं होने देंगे। आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो देश को तानाशाही से चलाना चाहती है, देश के संविधान से नहीं। दरअसल आपको बता दें, अध्यादेश कानून लाने के बाद लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है केजरीवाल। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेर लिया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये सब कुछ बीजेपी कराती है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही ये सब कुछ कराया है। जी हाँ, आपको बता दूं दोस्तों, इस वक्त कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो गए, और इन सवालों का सबसे बड़ा मतलब भी समझ लीजिए। आप खुद भी जानते हैं कि बीजेपी ये सब कुछ क्यों करा रही है। बीजेपी ने बड़ी ही चालाकी से दोस्तों ये सब कुछ कर रखा है, और जब सवाल उठते हैं भारतीय जनता पार्टी पे तो बीजेपी बोलने से मना कर देती है। लेकिन सवाल तो उठेंगे भाई, क्योंकि इस चीज को लेकर केजरीवाल ने सवाल किया है, वो वाजिब है दोस्तों कि देश में संविधान नहीं तो फिर आखिरकार आप किस चीज से देश को चलाना चाह रहा हो। एक चुनी हुई सरकार के ऊपर आप रातों रात अध्यादेश कानून ले आते हो। आप कहते हो कि अब से एलजी ही दिल्ली के कर्ता धर्ता होंगे। इसका पूरा मतलब यही हुआ कि भैया हर अफसर को जानकारी देने से लेकर तो फैसले लेने तक दोस्तों एलजी का ही काम होगा। तो फिर सरकार का तो कुछ काम ही नहीं है। ना सरकार किसी का ट्रांसफर कर सकती है, ना किसी का ट्रांसफर रोक सकती है, ना अपने मन मुताबिक काम कर सकती है। उसको पहले अफसरों से वो लेना होगी परमिशन कि हम ये करना चाहते हैं। मान लीजिए कि हम स्कूल बनाना चाहते हैं, और
इन अधिकारियों ने कह दिया कि नहीं नहीं स्कूल तो नहीं बना सकते आप, गड़बड़ है। तो इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं भड़कते हुए नजर आए हैं वो। और ये तो साफ दिखता है दोस्तों कि सरकार की इन नीतियों से विपक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गुल वैसे भी होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बजाय दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, कपिल सिब्बल ने दे दिया फार्मूला, बोले 2024 में बीजेपी को हराना मुमकिन है, सिर्फ विपक्ष को एकजुट होकर ताकत से लड़ना होगा। आपको बताते चले दोस्तों, कपिल सिब्बल जो कि जाने माने वकील हैं और कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, लेकिन आपको बताते चले दोस्तों कपिल सिब्बल ने जीत का फार्मूला दे दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी की राजनीति है ही क्या, वो सिर्फ 2-4 हिंदुत्व की बातें करती है, लोगों के दिमाग को घुमा देती है और लोग उसकी तरफ चल पड़ते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये चुनाव मोदी के खिलाफ नहीं, बल्कि ये चुनाव बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ लड़ा जाएगा। आपको बता दें कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी हमेशा मोदी वर्सेस राहुल कर देती है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। एक बार दोस्तों ऐसा ही हुआ था। और आपको बताते चले कपिल सिब्बल ने साफ कहा कि फिलहाल अगर इलेक्शंस होते हैं तो फिर साफ दिखाई देना चाहिए दोस्तों कि बीजेपी के क्या क्या कारनामे हुए देश में और क्यों उसकी विचारधारा से जो है वो एक तरीके से पसंद नहीं करती है कांग्रेस। क्योंकि आपको बताते चले विचारधारा का ही खेल है। जो लोग गोडसे को मानते हैं वो कभी गांधी को नहीं पूछ सकते, और जो गांधी को पूछते हैं वो गोडसे को नहीं मान सकते। अब गोडसे वाले कौन है आप अच्छे से जानते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये चीज तो साफ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, और राहुल गांधी के दोस्तों एक दाव ने बीजेपी को चारों खाने चित भी कर दिया। आज नहीं तो कल बीजेपी को दोस्तों इस सवालों के जवाब देने ही होंगे, और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ये देखना दिलचस्प होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बैठक से पहले लालू प्रसाद यादव से ममता बनर्जी करेंगी मुलाकात। आपको बताते चले बताया जा रहा है कि 22 तारीख यानी कि कल के दिन ममता बनर्जी की बैठक होनी है। दरअसल आपको बताते चले 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक है, लेकिन 12 जून को ही जो है लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचेंगी ममता बनर्जी। बताया जा रहा है कि विपक्षी एकता से पहले ममता बनर्जी लालू प्रसाद से कुछ बात करना चाहती हैं। दरअसल दोस्तों लालू प्रसाद यादव ही हैं जिन्होंने मामला सारा सेट कर रखा है। ऐसे माना जा रहा है कि कांग्रेस और ममता के बीच में दूरियां भी आ गई हैं। अब देखना ये होगा इन दूरियों को कांग्रेस और ममता बनर्जी मिटाएंगे या ये दूरी और बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जहां एक तरफ टीएमसी कांग्रेस का साथ देने को तैयार है, पर उसकी शर्त है कि वो बंगाल में जो है अपना गठबंधन तोड़ दे। ऐसे में देखना होगा कि अब ये सियासत किस ओर जाने वाली है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारत लौटे राहुल गांधी तो भाजपाइयों को लगी मिर्ची। बोले राहुल गांधी 21-21 दिन को क्यों जाते हैं जो है अमेरिका बाहर देश, और वो वहां जाकर क्या खुफिया एजेंट जासूसी करते हैं, क्या खुफिया जानकारी देते हैं। आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी के दौरे से बीजेपी डरी हुई है। 21 दिन बाद लौट रहे आज भारत राहुल गांधी। राहुल को लोगों का जमकर सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, और सब जानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जिन्होंने देश के लिए कुछ करने का ठानी है। ऐसे में अब हम आपको बताते चले सरकार ने जो यहाँ पर छोड़ने की तो बात कर ही दी थी, लेकिन सरकार की नीतियां मेरे समझ में नहीं आई, और यही कारण है कि अब सरकार को दोस्तों अपना रुख बदलना होगा। क्योंकि फिलहाल अब देश में बदलाव का समय आ चुका है। जनता जान चुकी है दोस्तों कि किस मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, किन मुद्दों पर हम वोट दें। अब ये नहीं चलेगा कि बजरंग बली को बजरंग दल पर घुमा दो, या फिर महंगाई भत्ते की जगह लोगों से जय श्री राम बुलवा दो। आप समझिए सिर्फ चुनावी मुद्दे मतलब महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इन्हीं मुद्दों पर बात होना चाहिए, इसी पर चुनाव भी होना चाहिए। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके की वीडियोस दोस्तों आपको मिलती रहे।